कल्कि और छद्मवेश। हेलो फ्रेंड्स, भगवान कल्कि छद्मवेश में हैं या नहीं, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग थॉट है, क्योंकि संत रविदास जी की भविष्यवाणी कहती है कि छद्मवेश में विचरेगा अवतार। पर कैसा होगा ये छद्मवेश? सच तो ये है कि भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार जो अर्जुन को अपना इंट्रोडक्शन दिया है कि मैं अपनी योग माया को स्वयं के अधीन करके जन्म लेता हूँ और माया से युक्त अज्ञानी जन मुझ अविनाशी परमेश्वर को पहचान नहीं पाते हैं और अपनी भांति जन्मने मरने वाला समझते हैं। बस यही छद्मवेश है। वास्तव में वो कोई बहरूप या साधु सन्यासी का वेश धरकर नहीं विचरने वाले हैं। हमारे एक व्यूवर, उनके सजेशन पर हम पहले भी इस पर वीडियो बना चुके हैं, जहां हमने बताया था कि भगवान सफ़ेद कपड़ों में दिखेंगे और उनके सिर पर इंडियन आर्मी की, नेवी की कैप भी होगी। चूँकि ये हमारे व्यूवर का ही विचार था, हमारा नहीं, ये उस वीडियो में हम बता चुके हैं। और हमें जो अंतर्ज्ञान है उसके अनुसार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके भगवान नॉर्मल लोगों की तरह ही रहते हैं और हर रंग के कपड़े पहनते हैं। आजकल के पुरुषों की तरह ही वो शर्ट, जीन्स, टी शर्ट सब पहनते होंगे। आवश्यकता पड़ने पर धोती भी धारण कर लेते होंगे ज़रूर, पर उनका इंडियन नेवी से कोई कनेक्शन नहीं है। और ये वीडियो जो बना हमारे व्यूवर्स के सजेशन पर, तो हमें स्वयं ही चैलेंज कर रहा था। तो हमने बहुत ध्यान से इस विषय को समझा, तो यही समझ में आया जैसे इंडियन नेवी समुद्र की सेना है, वैसे ही भगवान कल्कि इस संसार समुद्र से हमें तारने के लिए ही आए हैं। इस संसार समुद्र भवसागर में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर के शत्रु विचर रहे हैं, जो आए दिन हमें पराजित करने का जी तोड़ प्रयास करते हैं, बस उन्हीं को हमें जीतना सिखाने और इस भवसागर से हमें निकालने के लिए आए हैं हमारे भगवान कल्कि। और इस प्रेडिक्शन का दूसरा कोई अर्थ नहीं है। भौतिक जगत में भगवान का नौसेना से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अवश्य ही उनकी ऊर्जा हमें इतना ज़्यादा जागृत कर देगी कि हम स्वयं ही भवबंधनों को काटने में सफल हो जाएंगे। जिन्हें ये बातें महज बातें लगती हैं, उन्हें ये समझ नहीं आएंगी, पर जो अवेकनिंग के प्रोसेस से पिछले 4-5 सालों से गुजरे हैं और अभी भी गुजर रहे हैं, जिनकी सोल कॉन्शियसनेस दिन प्रतिदिन राइज हो रही है, वो इसे बहुत आसानी से समझ जाएंगे। और छद्मवेश का अर्थ भी मात्र इतना ही है कि साधारण जन समुदाय उन्हें देखकर भी, पहचान कर भी नहीं पहचान पाएगा। अन्यथा उनके हाव भाव, उनकी कार्यशैली साधारण लोगों से बिल्कुल अलग और अलग लेवल की होगी। उनका रूप, सौंदर्य, कद काठी भी बिल्कुल अलौकिक, अत्यंत मनोरम होगा। पर जैसा कि कलिकाल है, यहाँ युवक युवतियाँ अधिकाधिक फैशन और स्टाइल करते हैं। ऐसे में परमात्मा जो अत्यंत आकर्षक और देदीप्यमान व्यक्तित्व के स्वामी होंगे, पर फिर भी इस दिखावे की दुनिया में लोग उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। राम भी बहुत सुंदर और आकर्षक थे और कृष्ण भी, पर तब भी सब लोग परमात्मा को पहचान नहीं पाए थे। अर्जुन तो श्री कृष्ण के साथ ही रहते थे सदा, पर फिर भी जब भगवान ने उन्हें गीता ज्ञान दिया तो उन्होंने संदेह किया और कहा, ये जो ज्ञान आप दे रहे हैं, आप कहते हैं कि सृष्टि के आदि में आपने ये ज्ञान सूर्य देव को दिया था, पर आपका जन्म तो अभी हुआ है। आप कौन हैं? मैं आपको नहीं पहचानता। तब भगवान ने पहले उन्हें अपना चतुर्भुज नारायण रूप, फिर विराट स्वरूप भी दिखाया। अर्जुन जान गए कि जिसे वो साधारण मनुष्य अपना मित्र और सखा समझते हैं, वो स्वयं परम आत्मा है। जब तक परमात्मा नहीं चाहेंगे, उन्हें कोई पहचान नहीं सकेगा। बस इतना ही छद्मवेश का मर्म है। बाकी परमात्मा प्रत्यक्ष हैं, कोई छुप कर नहीं बैठे हैं, वो अपने सभी कार्य कर रहे हैं। लेकिन हाँ, इतना तो निश्चित है कि वो कोई नेता और कोई अभिनेता भी नहीं है, और आपके भगवान भगवती कोई प्रवचन करता भी नहीं है। ये 1001% निश्चित है, क्योंकि भगवान एक एक व्यक्ति को पकड़कर या कुछ लाख लोगों के समूह को एकत्रित करके कोई ज्ञान देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनकी ऊर्जा से मनुष्य स्वयं ही जागृत होंगे, जिन्होंने पूर्व जन्म में इसके लिए सत्कर्म और तप किए हैं। वो चाहे परमात्मा को पहचाने या ना पहचाने, जाने या जाने, वो उनके ऊर्जा क्षेत्र में
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जुड़ जाएंगे और जिनको सतयुग में प्रवेश करना है वो ऐसे डिवाइन सोल से स्वतः ही कनेक्टेड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, जो उन्हें इस दिशा में जरा से ही प्रयास से पहुंचा देंगे। पहुंचाने वाले सब परमात्मा के परम प्रिय लोग हैं और परमात्मा की ऊर्जा, परमात्मा अपने डिवाइन प्लान के अंतर्गत ये बहुत ही स्मूथली कर देंगे। जो भी परमात्मा के चुने हुए लोग हैं उन्हें परमात्मा को ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने स्वयं उनको उनके प्रेम और सत्कर्मों के कारण डिवाइन एरा में प्रवेश कराने के लिए चुन लिया है। इसीलिए परमात्मा भले ही जन समुदाय को नहीं दिख रहे हैं प्रत्यक्ष, पर उनकी दृष्टि संपूर्ण मानव जाति पर है। सबके कर्मों, विचारों और भावनाओं पर उनकी दृष्टि है और इसलिए जिन्हें भी डिवाइन एरा में प्रवेश करना है वो परमात्मा के छद्मवेश से निकलने का इंतजार छोड़कर स्वयं को संसार के बनावटी और दिखावटी आडंबरों के छद्मवेश से निकालकर अंतःकरण को पवित्र करके परमात्मा का प्रिय बना लें स्वयं को। यही सतयुग में प्रवेश का भी सबसे छोटा और सरल मार्ग है और यही ईश्वर प्राप्ति का भी सबसे उत्तम मार्ग है। हरि ओम।